नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जो यूपीपीसीएल हो गया, आपका एलएमआरसी हो गया, डीएमआरसी हो गया, इनके अंदर जो मेंटेनर की परीक्षा है या जेई की परीक्षा है, उनके अंदर जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है। तो ये 15 से 18 क्वेश्चन होंगे, यहाँ से 18-20 क्वेश्चन है ये। और ये न्यूमेरिकल सीरीज़ की 4th क्लास है। इसके अलावा अगली जो अपनी क्लास रहेगी, जिसके अंदर अपने एम्पलीफायर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर आपको दे रखा है कि बेस करंट का मान दे रखा है, कलेक्टर करंट का मान दे रखा है और इमीटर करंट का मान पूछा है। तो ट्रांजिस्टर जो होगा इस तरीके से, ये ई बी और सी होगा। इसका मतलब इमीटर जंक्शन, इमीटर के अंदर जो करंट होगी वो आगे दो टुकड़ों में काम करेगी। कि इमीटर करंट जो होगी वो आगे दो टुकड़ों में काम करेगी। एक तो बेस करंट होगा और दूसरा कौन सा होगा, कलेक्टर करंट होगा। बेस करंट का मान आपको दे रखा है 25 मिली एम्पियर और कलेक्टर करंट का मान है 4.975 एम्पियर। तो इसका मतलब ऑप्शन के अंदर आपको एम्पियर में दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस करंट जो होगी उसको आप लोग एम्पियर में चेंज करेंगे। तो इसको अगर एम्पियर में चेंज करना चाहते हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 0.025 आएगा। तो आपको काम क्या करना है, ये 0.025 जो था इसको 4.975 के साथ क्या करना है, ऐड करना है। और जब इसको ऐड करेंगे तो इस तरीके से ये ऑप्शन में आएगा और इसका मतलब 5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखें। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। और ये यूपीपीसीएल की जो जेई की परीक्षा थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखें, ये अब की बार की परीक्षा के अंदर पूछा गया था, डीएमआरसी के अंदर जेई की परीक्षा में क्वेश्चन दे रखा है कि आपको विन्यास इसमें बताना है कि किस प्रकार का विन्यास है। और इसके मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन डायोड और कॉमन बेस। कॉमन डायोड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। तो अगर आप लोग देखें तो इमीटर ये जो है ये इनपुट साइड है और ये आपकी आउटपुट साइड है। दोनों साइड इसको कॉमन रखा गया है, तो ये कॉमन इमीटर विन्यास होगा, यानी कि सी ई कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के अंदर एक ट्रांजिस्टर जो उसका पावर लॉस जो है वो आपको दिया गया है और कलेक्टर और इमीटर जो वोल्टेज दे रखी है वो 20 वोल्ट दे रखी है और आपको कलेक्टर करंट का मान पूछा है। तो आपको पता है ये पावर का मान होगा और ये वोल्टेज का मान है और आपसे करंट का मान पूछा। तो P बराबर अगर आप लोग देखें तो VI का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो I बराबर जो होगा वो P बटा में क्या रहेगा, V रहेगा। पावर आपको दे रखी है 100 मिलीवाट। तो पावर अगर आप लोग देखें तो 100 इंटू मिली करेंगे और वोल्टेज का मान 20 है। कैलकुलेट करेंगे तो 5 मिली एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी था, या 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन था वो करेक्ट था। अगला आप लोग देखें, आपको दे रखा है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अंदर बीटा का मान दे रखा है 100, बेस धारा का मान 50 माइक्रो एम्पियर, तो अल्फा का मान आपसे पूछा गया। तो आप लोग को पता होना ज़रूरी है कि आपके पास 3 कॉन्फ़िगरेशन होंगे। कॉमन बेस होगा, कॉमन इमीटर होगा और कॉमन कलेक्टर होगा। कॉमन बेस की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर अल्फ़ा को लिया जाता है, इसके अंदर बीटा को लिया जाता है और इसके अंदर गामा को लिया जाता है। कॉमन अगर बेस को अगर आप लोग कॉमन करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ कलेक्टर होगा और यहाँ इमीटर होगा और यहाँ बीच में क्या होगा, बेस होगा। तो आपकी जो कलेक्टर करंट होगी वो आउटपुट साइड होगी और इमीटर करंट होगी वो इनपुट साइड होगी। इसी तरीके से अगर आप लोग डायग्राम बना के देखें, जब आप लोग कॉमन इमीटर करेंगे तो आउटपुट साइड कलेक्टर करंट होगी और इनपुट साइड बेस करंट होगी। गामा को जब आप लोग लेंगे तो कॉमन कलेक्टर को करेंगे और इस समय जो आपका आई ई होगा और यहाँ क्या होगा, आई, ठीक, आई बी होगा। अब आप लोग यहाँ से देखें, आपको बीटा का मान दिया गया है और आपको बेस धारा का मान दे रखा है और अल्फ़ा का मान पूछा। तो अल्फ़ा का मान निकालने के लिए आप लोग दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से किसी भी तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। आपको एक तो कलेक्टर का मान चाहिए और एक इमीटर का चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस करंट का यहाँ बीटा का मान आपको दे रखा है 100 और बेस धारा का मान दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से कलेक्टर करंट का मान निकाल सकते हो। और कलेक्टर करंट का मान अगर आपको मिल जाता है तो अभी ऊपर वाले सवाल के अंदर आपने पढ़ा था कि आई ई जो था वो आई बी प्लस क्या था, आई सी। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा का मान निकालने के लिए आपको आई का मान चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से आप लोग काम क्या करेंगे, बीटा और आई बी के मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या करेंगे, आई सी का मान निकालेंगे।
फिर आई सी और बेस धारा का मान जोड़ के आई ई का मान निकालेंगे, फिर आई सी को आई ई से डिवाइड कर देंगे। एक मेथड तो आपके पास ये है। दूसरा मेथड आपको पता होना जरूरी है कि 1 में अल्फ़ा जो होगा वो 1 प्लस बीटा 1 में बीटा प्लस 1 होगा। और यहाँ से अल्फ़ा का मान अगर आप लोग देखें, एलसीएम अगर आप लोग लेंगे तो एलसीएम अगर आप लोग लेंगे तो 1 प्लस बीटा अपॉन में क्या बचेगा, बीटा। और अल्फ़ा का मान अगर आप लोग निकालेंगे तो बीटा 1 प्लस बीटा। तो ऐसे भी आप लोग करके निकाल सकते हो। और ये फार्मूला काफ़ी आसान रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ से। तो ये 100 आएगा ऊपर और 1 प्लस बीटा करेंगे तो 101 आएगा। तो 100 को 1 से डिवाइड करना था। तो इस क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन था वो का करेक्ट था। तो दोनों मैंने आपको मेथड बता दिए, किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हो। और अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने एम्पलीफायर के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, आपको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बताना है। यानी कि कॉमन बेस अगर आपके पास दिया गया है और धारा लाभ जो है आपसे पूछा गया है तो उसका किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉमन बेस के लिए आप लोग अल्फ़ा लिखेंगे, कॉमन जो ईमीटर होगा उसके लिए आप लोग जो लिखेंगे वो बीटा लिखेंगे, और कॉमन जो ईमीटर जो होगा इस कलेक्टर जो होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, गामा। तो यहाँ अल्फ़ा जो होगा ये इसको आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। अल्फ़ा तो आपको नहीं दिया, यहाँ पे ए से दिखाया गया है तो ए इसका राइट आंसर होगा। और ये जो डीएमआरसी की जो परीक्षा थी 2018 की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के मान पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखें, आपको बीटा का मान पूछा गया। तो बीटा का मान अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि बीटा का मान किस तरीके से निकलेगा। अभी आपने पढ़ा था कि बीटा का जो मान होगा वो आपको जो मिलेगा वो आई सी बटा में क्या मिलेगा, आई बी मिलेगा। आई सी का मान आपको 50 मिली एम्पेयर दे रखे हैं और आई बी का मान अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो आई ई आपने पढ़ा था कि आई बी प्लस क्या रहेगा, आई सी रहेगा। तो यहाँ से अगर आपको आई बी का मान निकालना है तो आई ई में से आई सी का मान माइनस करेंगे। यानी कि 50.5 में से अगर आप लोग 50 माइनस करें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 0.5 मिलेगा। अब आपके पास आई सी का मान है वो 50 मिली एम्पियर है और आई बी का मान है वो 0.5 मिली एम्पियर है। तो यहाँ से मिली कैंसिल होगा और इसके पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर ये 500 बन जाएगा। और 500 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 100। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के अंदर बेस इमीटर जंक्शन है और कलेक्टर बेस जंक्शन है। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से अभिन्नत करना है। तो अगर इनमें देखें तो दोनों तरफ बेस जो है वो कॉमन है। इसका मतलब यहाँ अगर आपने देखें तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये बेस हो गया आपका, ये इमीटर हो गया। तो आपको यहाँ जो वोल्टेज दे रहे हो वो कॉमन जो अपने पास करेंगे इमीटर बेस जंक्शन होगी या बेस इमीटर जंक्शन होगी। और ये जंक्शन होगी ये आपकी कौन सी होगी, ये सॉरी यहाँ बेस होगा और ये अपना इमीटर होगा। इसको दोबारा बना देता हूँ, इस तरीके से होगा। ये बेस होगा आपका, ये बेस होगा और ये इमीटर होगा और ये कलेक्टर होगा। तो एक तो आपकी ई बी जंक्शन होगी, एक आपकी सी बी जंक्शन होगी। तो इस जंक्शन को आपको एक्टिव मोड में लाना है। तो एक्टिव मोड में लाने के लिए आपको पता होना ज़रूरी है कि ये इस बाइसिंग को आप लोग देंगे फॉरवर्ड और यहाँ आप लोग देंगे रिवर्स। तो आपका अगर अभिनति और उत्क्रम अभिनति इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो सी था। ये क्वेश्चन डीएमआरसी की जो मेंटेनर की परीक्षा अभी हुई थी वो 20 तारीख या अभी जो इसकी हुई थी 19 तारीख की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूनतम बेस धारा का मान आपसे पूछा गया है यहाँ से। तो यहाँ इस तरीके से देखो बीटा का मान दे रखा है आपको। तो आपको पता है कि बीटा का जो मान होगा यहाँ से बीटा बराबर जो होगा वो इस तरीके से होगा कि आई सी बटा में क्या रहेगा, आई बी रहेगा। तो आपको आई बी का मान पूछा गया है। तो आई बी का मान निकालने के लिए आप लोग आई सी बटा में क्या करेंगे, बीटा करेंगे। और आई सी का मान देखो यहाँ से निकालेंगे। ये वोल्टेज 12 है और ये 1 ओम का रजिस्टेंस है तो ये 12 मिली एम्पियर आपका यहाँ से आएगा। और बीटा का जो मान जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। अब आपको काम क्या करना है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/5 मिली एम्पियर होगा और 1 को अगर आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये 0.2 मिली एम्पियर आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड था वो ये था
आप लोग डायग्राम को देखकर इस तरीके से घबराए ना, थोड़ा सा मेथड जो है उसको फॉलो करें और आपका आंसर जो होगा हमेशा मिलेगा। तो करने का जो तरीका था, बीटा जो था आपको दे रखा था तो IC/IB करना था, और बीटा का मान आपको पता है 60 दे रखा है, और कलेक्टर करंट का मान आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो कि 1 किलो ओम का प्रतिरोध दे रखा था और 12 वोल्ट इसको दे रखी थी। और इसी तरीके से अगर आप लोग देखें, जब इसको डिवाइडेशन करेंगे IC को बीटा से, तो 1/5 आएगा, और 1/5 का जो मान होगा वो 0.2 मिली एम्पियर होगा। तो ये 19 या 20 तारीख की जो आपकी परीक्षा थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखें, ये अब की बार जो ये परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये जेई का जो पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो किस तरीके से करेंगे। आपको दे रखा है कि ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर लोड जो है वो 4 किलो ओम का है, और क्यू, तो यहाँ आपको दे रखा है कि कलेक्टर लोड है वो 4 किलो ओम का है, और क्यू जो क्यूसेंट करंट जो है वो 1 मिली एम्पीयर है। तो इसका मतलब अगर आप लोग देखें तो ये 4 है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप आप लोग निकाल लेते हैं, और ऑपरेटिंग पॉइंट आपको दे रखा है VCC का, वो कितना दे रखा है 10 वोल्ट। तो आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर कि इसका ये आपसे पूछा गया है वेयर क्वेश्चन करंट इज व्हाट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है ट्रांजिस्टर का, कि ट्रांजिस्टर किस वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये देखो, ये आपको दे रखा है ये कलेक्टर करंट, कलेक्टर लोड है वो 4 किलो ओम का है, और करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर है। तो इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आएगा 4 वोल्ट, क्योंकि ये पता है कि आपको ये ओम है और ये एम्पियर है, तो ये 4 वोल्ट आएगा। और VCC की जो वोल्टेज थी वो कितनी थी 10, इसका मतलब ये 4 वोल्ट लोड पर ड्रॉप होगा, तो बचेगी हुई जो वोल्टेज होगी वो कितनी आएगी 6 वोल्ट। और ये 6 वोल्ट हो गया, और करंट का मान आपको पता है वो इतना ही रहेगा 1 मिली एम्पियर, क्योंकि ये लोड जो होगा और जो आपका ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल जो होगा इस तरीके से, तो यहाँ से जो करंट होगी वो इसी के अंदर जाएगी, और ये जो लोड जो होगा ये आपको पता है कि यहाँ 4 वोल्ट का ड्रॉप करेगा। इसका मतलब ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी वो कितनी होगी 6 वोल्ट, और करंट का जो मान होगा 1 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अभी कर लिया था, और ये कॉमन आपको पता था इमीटर विन्यास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अब की बार जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर आया था। तो देखो इसका क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। देखो आपको दे रखा है कि कलेक्टर टू इमीटर कट ऑफ करंट, यानी कि IECE का मान दे रखा है, और ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर टू बेस कट ऑफ करंट जो है वो ICB जो मान दे रखा है वो इतना दे रखा है, और आपसे इनमें से कोई करेक्ट आंसर जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ से देखो इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको देखो यहाँ अगर आप लोग देखें तो दोनों के अंदर ICE है और ICB है, इसका मतलब यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि विन्यास कौन सा होगा। तो यहाँ ये जो विन्यास होगा ये कॉमन कलेक्टर होगा, और कॉमन कलेक्टर के अंदर जो आप लोग लेते हो इस तरीके से मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, तो वो कॉपी में आप लोग साथ साथ नोट करते रहिए। ये कलेक्टर हो जाएगा, ये इमीटर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो CB जो करंट जो होगी, ये CBO करंट जो होगी वो ये रहेगी आपकी, ये इनपुट साइड होगी, और ये आपकी कौन सी होगी जो CEO है, ये जो है ये आपकी आउटपुट करंट होगी। तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो अनुपात होगा ये धारा लाभ होगा, इसको गामा से लिखेंगे। तो आउटपुट करंट जो होगी वो आपकी क्या रहेगी ICE, और जो आपकी इनपुट जो रहेगी वो रहेगी ICBO। तो एक चीज़ तो आप लोग यहाँ से नोट कर ले। अब दूसरी बात देखो, ऑप्शन देखें आप लोग, तो ICEO का मान पूछा गया है, तो अगर आप लोग यहाँ से ICEO का मान निकालें तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो अपने काम क्या करते हैं, तो ICEO बराबर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपने गामा इंटू ICBO। ठीक है, इसका मतलब आपको देखो ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ CBO दे रखा है, इसमें भी CBO दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, और CBO तो आएगा, इसका मतलब गामा को आपको गायब करना है यहाँ से। अब आप लोग गामा का मान किस तरीके से निकालेंगे वो देखेंगे। तो इतनी इतनी चीज़ को आप लोग नोट कर लें। एक तो आप लोग ये नोट कर लें, और फिर आप लोग ये नोट कर लें। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ से आप लोग आगे देखेंगे इसका जो आंसर किस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ अगर गामा दिया होता तो ये ऑप्शन राइट हो जाता, लेकिन गामा नहीं दिया। अब आपको देखो ट्रांजिस्टर की जो EMF समीकरण जो थी, समीकरण जो थी करंट की वो ये थी, और अल्फ़ा लाना है आपको और गामा को आपको गायब करना है। तो अल्फ़ा और गामा के मान देखें, अल्फ़ा जो होगा वो कॉमन बेस के लिए होगा, तो इस तरीके से होगा ये,
और गामा का अगर आप लोग मान देखें तो गामा जो होगा वो कॉमन कलेक्टर के लिए होगा, तो उसका जो मान अगर आप लोग देखें तो वो इस तरीके से होगा। इसका मतलब दोनों में जो कॉमन है वो क्या आई है, तो मैं इस पूरी समीकरण को आई से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो यहाँ मेरे पास एक बचेगा और आई बी बटा आई ई जो होगा ये एक बटा में क्या बचेगा, गामा बचेगा प्लस, और आई सी बटा आई होगा ये गामा बचेगा, अल्फा बचेगा। और एक वीडियो के अंदर मैंने ट्रांजिस्टर के अल्फा बीटा गामा तीनों के अंदर आपस में जो रिलेशन होगा वो मैंने आपको बताया। तो अब आप लोगों को क्या चाहिए, गामा का मान चाहिए। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस अल्फ़ा को यहाँ ले आए तो 1 माइनस अल्फ़ा बराबर बचेगा एक बट्टा में गामा, और गामा का मान अगर आप लोग निकालें तो एक बटा में 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा। तो ये आप लोग काम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। अब इस मान को गामा का जो मान जो होगा, जो पहले जो मैंने आपको समीकरण बताई थी उस समीकरण में रखेंगे अपने। तो यहाँ आप लोग देखें तो आई सी ई ओ जो था वो था गामा इंटू आई सी बी ओ। तो गामा का मान अभी आपने निकाला है 1 माइनस अल्फ़ा, इस तरीके से आई सी बी ओ। तो इसका बी ऑप्शन देखें जो मैंने यहाँ जो लिखा है ये ऑप्शन देखें, तो ये ऑप्शन इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। तो सवाल थोड़ा सा इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। अगला देखो, ये आपके एलएमआरसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको पूछा गया किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर ही होगा, ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। अगर करंट जा रही है बाहर, करंट जा रही है अगर बाहर, तो ये आपका जो ट्रांजिस्टर होगा वो एनपीएन होगा, और अगर ये करंट की डायरेक्शन अंदर होती तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, एनपीएन। अगला क्वेश्चन है कि जो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है जो सी विन्यास है उसके अंदर करंट गेन क्या होगा। तो अभी आपने पढ़ा था सी जो होगा, आप लोग काम क्या करेंगे, कलेक्टर को ईमीटर को कॉमन करेंगे, तो आपकी जो इनपुट करंट होगी वो बेस की होगी और आउटपुट करंट कौन सी होगी, कलेक्टर की होगी। और तो आई सी बटा में क्या होगा, आई बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। और ये आपकी डीएमआरसी की परीक्षा 2017 था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखें, ये इस बार की परीक्षा में आया था, ये जो डीएमआरसी की जेई की परीक्षा थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने 4 प्रकार की बाइसिंग पढ़ी होगी। तो उस बाइसिंग के अंदर एक बाइसिंग जो है वो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग होती है, और इसका मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बता देता हूँ किस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ आपका जो होगा आर सी रजिस्टेंस होगा और यहाँ आपका R1 रजिस्टेंस होगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ देखेंगे तो आपका R2 रजिस्टेंस होगा, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ और यहाँ एक रजिस्टेंस होगा, RE बोलेंगे इसको। तो इस तरीके का ये विन्यास होगा, इस तरीके से इसका ये डायग्राम होता है, ये आपस में यहाँ जुड़ा होता है। और यहाँ अगर आप लोग कपलिंग करना चाहते हो तो एक कैपेसिटर दिखा सकते हो। तो इस तरीके की ये जो वाइसिंग होती है इसको वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग कहा जाता है, और ये ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो अब आप लोग यहाँ से देखें, आपको जो दे रखा है वो VCC का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9, और ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट दे रखा है वो 3 वोल्ट, और धारा दे रखी है 2 मिली एम्पीयर। RC का जो मान दे रखा है वो 2.2 किलो ओम, और जो RE जो मैंने यहाँ जो ट्रांजिस्टर का जो इमीटर जो था वहाँ मैंने लगाया था वो उसका मान आपसे पूछा गया। तो अगर आप लोग देखें अभी जो आपने क्वेश्चन किया था जिसका मान 6 वोल्ट और 1 मिली एम्पीयर आंसर होता है, उसी तरीके का क्वेश्चन है कि अगर ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट 3 वोल्ट है और VCC का मान कितना है, 9 है, तो इसका मतलब लोड पर जो वोल्टेज रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 6 वोल्ट रहेगी। अगर लोड पर वोल्टेज का मान 6 है और करंट का मान आपको पता है 2 ही रहेगी, तो टोटल जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आउटपुट का वो कितना रहेगा, वो V बटा में क्या करेंगे, अपने I करेंगे। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 6000 आएगा, और 6000 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3000। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका 3000, उस 3000 में से आपका RC का जो मान है वो 2.2 किलो ओम, यानी कि 22 ओम हो जाएगा। और 3000 में से अगर 2200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 800। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 800 था। करने का मेथड आपका बहुत ही सिंपल था कि आपको जो लोड का जो रेजिस्टेंस है उस पर वोल्टेज निकालनी थी, और टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आउटपुट का कितना रहेगा। उस आउटपुट के अंदर RC का माइनस करेंगे तो आपको RE का मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 800 ओम था। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान 0.095 है तो बीटा का मान क्या होगा। तो ये आपको मैंने अभी बताया था कि 1 में अल्फा बराबर 1 में बीटा प्लस 1 रहेगा, और इसको अगर आप लोग करें तो इसको इस तरीके से आएगा, इसको इधर ले करके आएंगे माइनस में होगा, और इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 1 माइनस अल्फ़ा बटा में अल्फ़ा बराबर 1 में बीटा।
तो बीटा का जो मान होगा वो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। करना कुछ नहीं है आपको, ऊपर इसका मान 0.0 में रखेंगे, नीचे क्या करेंगे 1 माइनस 0.995 करेंगे। तो इसको माइनस करेंगे आप लोग, तो इसको आपका जो आएगा 0.995 होगा और फिर आएगा 0.005। तो इसको कैलकुलेट करके देखना, ये लगभग जो आपका आएगा वो 199 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा का मान ही निकालना है आपको। और अल्फ़ा और बीटा का मान आपको पता है, अल्फ़ा का जो मान होगा वो आई सी बटा में आई ही रहेगा, बीटा का जो मान रहेगा वो आपका रहेगा वो आई सी बटा में आई बी रहेगा। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, कलेक्टर करंट, बेस करंट, इमीटर करंट, अगर तीनों के मान पता है तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। बेस करंट का मान माइक्रो में दे रखा है तो इसको मिली में चेंज करना पड़ेगा आपको, और कलेक्टर करंट का मान दे रखा है 10 मिली एम्पीयर। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, इमीटर करंट का मान निकाल लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के लिए धारा गेन बीटा का मान 100 है, तो उसके लिए धारा गेन अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा जो आपने पढ़ा था, बीटा 1 प्लस बीटा आपने पढ़ा था, तो ये 100 और नीचे 1 प्लस 100 जो भी शुरू में क्वेश्चन किया था। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.99। अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रांजिस्टर की इमीटर करंट जो है उसका मान है 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट का मान 4.9 है, इनपुट प्रतिरोध 50 ओम है और आउटपुट आपका दे रखा है 100। तो आपको वोल्टेज गेन पूछा है। तो आपको वोल्टेज गेन निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको कलेक्टर और यहाँ से एक चीज़ आपको देखो, तो V बराबर जो होगा वो I इंटू क्या रहेगा, R रहेगा। R अगर आप लोग निकालें तो आउटपुट बटा इनपुट होगा, तो आउटपुट आपका कितना दे रखा है 100 में, इनपुट आपका कितना 50 में। तो रेजिस्टेंस जो आएगा वो गेन जो आएगा वो 2 आएगा। और I का अगर आपको मान निकालना है तो इमीटर धारा का मान दे रखा है, कलेक्टर धारा का मान दे रखा है। अब आपको यहाँ ट्रांजिस्टर का विन्यास नहीं दे रखा, तो इसको मैं आप काम क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ कि इसको किस विन्यास के अंदर आप लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको आप लोग कॉमन इमीटर विन्यास के लिए कैलकुलेट करेंगे। कॉमन इमीटर विन्यास के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको कलेक्टर करंट का मान चाहिएगा और बेस करंट का मान चाहिएगा। कलेक्टर करंट आपके पास दे रखी है वो 4.9 है, और इमीटर करंट का मान अगर आप लोग माइनस कर देंगे 5 में से तो आपका जो आएगा वो 0.10 आएगा। तो बेस धारा का जो मान आएगा वो 10 आएगा। तो आप लोग बीटा का मान निकालेंगे तो आपको पता है कि आई सी बटा में आई बी रहेगा, ये 4.9 आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देखें, जो बीटा का मान अभी आपको ने निकाला था कि इमीटर में से आप लोग इसका मान माइनस करें तो आपका आएगा 0.1। तो यहाँ से धारा गेन अगर आप लोग निकालेंगे तो ये 4.9 ही आएगा। तो ये 4 पॉइंट आपका कितना आएगा 9 आएगा, और मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, और पॉइंट के बाद में एक संख्या और ऊपर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो 4.9 ही आएगा। और दूसरी बात आप लोग अगर देखें तो रेजिस्टेंस का जो मैंने आपको निकाला था वो कितना निकाला था 2। तो इसको जब आप लोग गुणा करेंगे तो ये 9.8 आएगा इसका। तो 4.9 इंटू 2 करें तो 9.8 इसका क्या रहेगा वोल्टेज गेन रहेगा। तो क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके कमेंट देंगे। और दूसरी बात, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका ज़रूर आप लोग हल बताएंगे। जो मैंने आपको यहाँ दिया एक क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन का सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा को आप लोग ए से दिखाओगे, क्योंकि आपका जो मोबाइल जो होगा उसमें आप लोग टाइपिंग नहीं कर पाओगे, तो इसलिए या तो ABCD का ऑप्शन दे देना या अल्फ़ा बीटा का मान वैसे लिख के ए और बी से आप लोग रिप्रेजेंट करके दिखा देना। क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें, और वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर अपने बात करेंगे एम्पलीफायर के न्यूमेरिकलों की। और इस बार DMRC की जो 19 थी, पता नहीं 20 थी, जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा भी गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।